आपको बताएं कि औरंगी टाउन में ताजर के घर में पुलिस डकैती केस। अदालत ने एसएसपी इमरान कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। तफ्तीशी अफसर के जमा करवाए गए हतमी चालान को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। आपको आगाह करते चलें कि औरंगी टाउन में ताजर के घर में पुलिस डकैती केस है। अदालत ने एसएसपी इमरान कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। मजीद जानेंगे, जवाद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें जुडिशल मजिस्ट्रेट गर्मी में औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस डकैती केस का मामला है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है। अदालत ने एसएसपी इमरान कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करते हुए किसी अफसर के जमा करवाए गए हतमी चालान को अदालत ने नामंजूर कर दिया है। तफ्तीशी अफसर ने चालान में मुकदमे को यानी खत्म करने का में बताया गया कि मुद्दई ने बदगुमानी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करवाया। मुद्दई मुकदमा केस से दस्तबरदार होना चाहते हैं और जो रेड की गई थी, कार्रवाई की गई थी, वो कानूनी थी, लेकिन अदालत ने चालान में तफ्तीशी अफसर के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने रिमार्क दिए कि कोई केस फकत तफ्तीशी अफसर के मौक़िफ़ की बुनियाद पर। आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि नई हुकूमत साज़ी का मामला MQM ने राब्ता कमेटी से मुशावरत का फैसला कर लिया है। MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इसमें तमाम रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों से होने वाले राब्तों से आगाह किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद है। जी शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, नई हुकूमत साजी के मामले पर MQM पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी से मुशावरत का फैसला कर लिया है। MQM की जानिब से राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया है, जो शाम 5 बजे मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में होगा। इजलास में मुंतखब कौमी व सूबाई असम्बली के अरकान को भी जो है तलब किया गया है। इस अहम तरीन इजलास तमाम रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात से आगाह किया जाएगा, जबकि इस इजलास में हुकूमत का हिस्सा बनने से मुतालिक भी मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की जाएगी। अहम तरीन इजलास में नई हुकूमत का हिस्सा बनने से कबल मुतालबात मुख्तलिफ जमातों के सामने रखने से मुतालिक भी। जी मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताज को चैलेंज करने की दरखास्तें निपटा दी। कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताज के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया है। मज़ीद जानेंगे मुमताज़ जमाली से। देखिए जी, आम इंतखाबात में नताइज को तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। मजमूई तौर पर 40 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, जिसमें MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहार, पीपल्स पार्टी के नबील गबोल, मिर्ज़ा इख्तियार बेग समेत दीगर की कामयाबी को चैलेंज किया गया था। मजमूई तौर पर 14 जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के थे, उनके नताइज को चैलेंज किया गया था। इसी तरह उसके अलावा जो थे वो सूबाई असम्बली के हल्के थे जिनको चैलेंज किया गया था। आज चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की है। इलेक्शन कमीशन के वकील, सरकारी वकील, MQM के वकील और दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत में पेश हुए, जहाँ पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जो है ये तमाम दरख्वास्तें 22 फरवरी से पहले उन पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है और तमाम दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दे दिया है। जबकि अदालत ने यह हुक्म दिया है कि 22 फरवरी से पहले इन तमाम दरख्वास्तों पर फैसले जो हैं वो किए जाएँ। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि जब तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं देता तब तक जो है जो हतमी नोटिफिकेशन है वो जारी ना किए जाएँ। दौरान समाअत अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ये पहले जो है इलेक्शन कमीशन को मामला दें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है, लिहाजा उम्मीदवारों के हतमी नोटिफिकेशन से पहले ही दरख्वास्तों पर फैसला करने का अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया है। अदालत ने जो है 22 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन को इन दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया है। इसमें ज़्यादातर जो थे PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी जो है मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की थी, और जबकि कुछ जो है आज़ाद उम्मीदवार थे जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। और तकरीबन सब दरख्वास्त गुजार में जो दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था वो ये था कि फॉर्म 45 में एक नताइज दिए गए, जबकि फॉर्म 47 में नताइज को तब्दील करके जो चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार थे उनको कामयाब करार दिया गया है। लिहाजा कल भी इस दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, जिस पर कल सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। लिहाजा आज अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी हैं।
बात करें शहरियों के मसाइल के हवाले से तो महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध की नहली फिर आया हो गई। बल्दिया टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर को मअतल करके भूल गए। नए म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती हुई ना आर्जी चार्ज किसी को दिया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, माह फरवरी की 13 तारीख हो गई है, 13 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन बल्दिया टाउन के 1300 मुलाजमीन माह जनवरी की तनख्वाहों से महरूम हैं। और उसकी वजह यह है कि 15 रोज़ कबल जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं सैयद इमदाद अली शाह, उनको महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन किसी नए MC की तकर्री ना होने के नतीजे में इन मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर तमाम मामलात जो है वो ठप होकर रह गए हैं। और पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से जो है वो एहतजाजी मुजाहरा आज किया गया है, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है। रफ़ीक खसखेली से जानते हैं, जो कि बल्दिया टाउन के सदर भी हैं। रफ़ीक साहब फरमाइएगा, MC नहीं है, तनख्वाहों की अदायगी किस तरह हो सकती है? ये तो हम वज़ीर आला सिंध से पूछ सकते हैं ना। जब आप एक MC को हटाते हो, दूसरा दिया करो ना, क्यों नहीं देते हो? इन मजदूरों को घर पे क्या हाल है उनको क्या पता हो? तक अपने गाड़ियों में AC में बैठे होते हैं, उनको थोड़ी पता है इन मजदूरों को क्या है। ना इनके घर पे खाने के लिए, ना स्कूल के बच्चों के फीस देने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ये बारिशों में ड्यूटी करते हैं, अपने इलेक्शन में ड्यूटी करते हैं, फिर भी मजदूर बेचारे तना छोड़ के इनको खुद घरों में बैठे होते हैं। बिल्कुल, आप मुझे बताइएगा कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से क्या सूरत हाल है मुलाजमीन के घरों में? अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम तमाम मजदूर इस वक्त इतने परेशान हैं कि रात का मैं आपको वाकया बताता हूँ। मेरे घर में ना मैंने खाना खा सका हूँ, ना मेरे घर वाली ने, ना मेरे बच्चों ने। खुदारा मैं हुकाम वाला से अपील करता हूँ, हमारे साथ ये मजदूर दुश्मनी ख़त्म कर दी जाए। सवालिया निशान है महकमा लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर कि अगर एक अफसर को, इंतजामी अमूर के अफसर को हटा दिया गया है तो उसका मुतबादिल जो है बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसका तमाम नज़ला और परेशानी जो है वो इन मुलाजमीन को भुगतनी पड़ रही है। महकमा लोकल गवर्नमेंट से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर या तो नए म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती की जाए या फिर अकाउंट ऑफिसर को जो है वो इख्तियारात दिए जाएँ ताकि इन मुलाजमीन के जो तनख्वाह है वो अदायगी की जा सके। जी, रमजान से कबल मुनाफा खोर सरगर्म, होलसेल की सतह पर दाल चावल की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल शरकायत में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। और बिलखुसूस बात करें ग़िज़ाई अजनास की तो होलसेल की सतह पर ग़िज़ाई अजनास बिलखुसूस दाल और चावलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर अब्दुल मनाफ। इनसे जानते हैं क्या वजूहात है चावलों और दालों की कीमतों में इजाफे, किस वजह से और कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? भाई ये जो माफिया जो है ना, ये सरगर्म है इस टाइम पे। अब आप यकीन करें कि 4-4, 5-5 रुपये अभी बढ़ गए। अगर इन दिनों में इनको उसमें ना लाया गया ना तो ये मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि रमज़ान के जो ख़रीदारी करते हैं वो शाबान के महीने में करते हैं। तो थोड़ा सा इनको वो करें कि भाई रेट ना बढ़ाएं, मेहरबानी करें। किसी गरीब का लिए अच्छी बात नहीं है। गरीब बेचारा परेशान पहले ही बैठा हुआ है, आप उसको और मज़ीद वो करोगे तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ है जो जितने भी हैं वो इस दौर के अंदर, शाबान रमज़ान के अंदर ये चीज़ें इन लोगों ने महंगी करनी होती है। किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है जो हमारे मुल्क में हो रहा है। तो मेहरबानी करें, वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त है भाई मेहरबानी करें कि भाई निगरां वज़ीर आज़म इस में बैठे हुए हैं, इनसे मेरी वो है कि अल्लाह करे आप कोई ऐसा कदम उठाएं जो रेटों में सही आ जाएँ। जी बिल्कुल, ये थे अब्दुल मनाफ जिनका कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है रमज़ान से कबल, जिसकी वजह से में जो है चावलों और दालों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि इनका मुतालबा है कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफा के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि ये तमाम चीज़ें सस्ते दामों शहरियों को दस्तयाब हो सके। जी, सिंध में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत। अब तक असम्बली इजलास बुलाने का कोई फैसला नहीं हुआ। कराची में कौमी असम्बली के बायस हल्कों में 35 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे आतिश जमाली से, जो इस वक्त सिंध असम्बली से बराह रास्त मौजूद हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं सिंध असम्बली के बाहर मौजूद हूँ। पहली बात तो ये है कि आज जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, वो इंतहाई अहम इजलास है। ये इजलास आज दूसरे रोज़ शुरू हो चुका है। इस इजलास में जो फ़ैसले होने हैं वो वफाक में हुकूमत साजी और सूबों में हुकूमत साजी के लिए बड़े अहम हैं। जहाँ तक बात है सिंध असम्बली की, तो सिंध असम्बली में तो पार्टी पोजीशन वाज़े है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 84 जनरल नशस्तों, 3 आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत के साथ सबसे आगे है। मखसूस नशस्तें मिलाकर कोई 110 के लगभग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशस्तें बन जाएंगी, जो अकेले सिर अपनी
हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। लेकिन चूँकि अब तक वफाक में हुकूमत नहीं बन पा रही, तो इस वजह से ये ज़रूर है कि सिंध असम्बली में रंगो रोगन का काम शुरू हुआ है। टूटे हुए गेल्स को दोबारा बनाया जा रहा है। ये काम शुरू हो चुका है असम्बली में। अलबत्ता इजलास के बारे में अब तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ। जहाँ तक वोटों का सवाल है, कराची के कौमी असम्बली के 22 हलकों में 35 लाख से ज़ायद वोट पड़ चुके हैं। 35,26,099 वोट पड़ चुके हैं, जिनमें MQM पाकिस्तान ने 9,51,482 वोट लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5,16,927 वोट हासिल किए हैं। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद जो थे PTI के सपोर्टर, उन्होंने 8,58,671 वोट लिए हैं। जबकि जमात इस्लामी ने 4,38,170 वोट लिए हैं। TLP ने 2,12,176 वोट लिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने 1,20,758 वोट लिए हैं। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने 4,897 वोट लिए हैं। MQM हकीकी ने 11,663 वोट लिए हैं। JUI ने 21,489 वोट लिए हैं और ANP ने 6,885 वोट लिए हैं। जी, आतिफ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर गायद की आम शाहराहें सीवरेज के पानी से मुतासर हो गई। टावर की मरकजी शाहराह भी गटर के पानी में डूब गई है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं मीर के रियो से। आज बिल्कुल शहर कायद में सीवरेज के मसाइल ताहाल हल नहीं हो सके। शहर कायद में मुख्तलिफ मकामात पर जो है सड़कों पर, अहम सड़कों पर सीवरेज का पानी मौजूद है, लेकिन ताहाल मकामी इंतजामिया की तरफ से उस पर कोई अमल किया हुआ नज़र नहीं आता। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये कराची का इलाका टावर है, जहाँ से गुजरने वाली जो मेन सड़क है ये तालाब का मंजर पेश कर रही है, लेकिन ताहाल मकामी इंतजामिया की तरफ से जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ से सीवरेज का पानी नहीं निकाला गया। यहाँ शहरियों को शिकायत है कि यहाँ से अहम सरकारी अफसरान गुजरते हैं, वज़रा गुजरते हैं, लेकिन उनको भी इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि ये जो सीवरेज का पानी है यहाँ से नमाजी गुजरते हैं, बच्चे बुजुर्ग शहरी गुजरते हैं, लेकिन वो भी इससे मुतासर होते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से या मकामी इंतजामिया की तरफ से कोई भी इस पर अमल दरामद इस पर कोई नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है। सर बताइए कि ये कब से ये मसला है पानी का यहाँ पर? ये सर, ये जो मसला है ना, काफ़ी टाइम पहले भी यही मसला हुआ था। जब निगरान हुकूमत आए वो भी मसला था, इससे पहले मसले थे। ये जो बच्चे यहाँ गुजरते हैं, ये जो पानी आप देखो सीवरेज की जो पानी है, ये हमेशा यही गंदा रहता है। यहाँ से इन लोगों को इतना भी हिम्मत नहीं होता है ताकि ये तो तकलीफ करें को अपने अवाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ ये सहूलत लगे। कितना अर्सा हुआ इस पानी को यहाँ पे? इसको तकरीबन इसको 5 साल हो गए, ये इसी तरह बह रहा है। आज बिल्कुल आपने शहरी की बातें सुनी। उनका कहना था कि मकामी इंतजामिया जो है यहाँ आती है, उसको भी ये मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन वो भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, कोई इस पर कार्रवाई नहीं की। अगर आप देख सकते हैं ये मुकम्मल तौर पर ये जो सड़क है ज़ेर आब है, यहाँ सीवरेज का पानी इस पर मौजूद है, लेकिन जो मकामी इंतजामिया है, शहरी इंतजामिया है, उस पर कोई जो है उस पर कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही। जी, महंगाई ने मछली का जाल बनाने वालों का कारोबार भी ठप कर दिया। साहिल पर रहने वाले इब्राहिम हैदरी के माहीगीर महंगाई से शदीद परेशान हैं। मज़ीद जानेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो साहिल किनारे वाक़ इलाके इब्राहिम हैदरी के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये इलाका जो है वो बड़े कदीम वक्त से ही जो है वो मछेरों के लिए जो है जाना जाता है। यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में जो है वो मछेरे आते हैं और मछलियाँ पकड़ के लेके भी जाते हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो है वो एक बड़ी तादाद में जो है वो जाल बुनने का काम भी किया जाता है। इस वक्त जो है वो मैं एक ऐसे ही कारखाने के अंदर भी मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मेरे कब में कितने तरीक़े से जो है वो यहाँ पर जाल को जो है वो बड़ी जो है वो मेहनत से जो है वो यहाँ पर बुना जाता है, और कितने मरहलों से होकर ये जाल तैयार होता है। ये बैठे इनसे भी हम बात करते हैं। मुझे बताइए कि कितने मरहलों से होते हुए ये जाल जो है वो तैयार किया जाता है? ये तकरीबन हम लोग धागा लेके आते हैं, धागा लेते हैं, उसको हम बनाते हैं, टुकड़े टुकड़े एक साथ इकट्ठे करते हैं, उसको तकरीबन जोड़ के ना पूरा जाल मुकम्मल करते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन जो है वो 4-5 मरहलों से होता हुआ जो है वो जाल जो है वो तैयार किया जाता है। इस वक्त जो है वो एक हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे भी मालूमात लेते हैं। मुझे बताइएगा कि इस महंगाई के दौर में जो है वो जाल बुनने वालों में और मछेरों के ऊपर जो है महंगाई ने कितना असर किया? पहले जाल तैयार होता था, यूँ समझ लो कि कम से कम 60 से 70 हज़ार का। अभी कम से कम एक जाला जो है ना तैयार होता है 1,20,000 1,30,000 का जाला तैयार होता है। ये 4-5 साल के अंदर इतनी महंगाई हो गई है कि पूछो नहीं। हर बंदे यहाँ पर काम करने वाले होते हैं, कुछ काम नहीं होता है पर भाग जाते हैं, पर किश्तियों में चले जाते हैं गुजारा करने के लिए। यूँ समझ लो कि बहुत काम करना मुश्किल हो गया।
बिल्कुल ये साहब हमारे साथ भी मौजूद थे। इनका भी यही कहना है कि महंगाई ने जो है वो जाल बुनने वाले के कारोबार को भी खासा मुतासिर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। महीनों में पहले जो है वो 4 से 5 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो महीनों कारोबार नहीं होता है। जी आपको बताएं कि डीजे सेंट स्पोर्ट्स ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स क्रिकेट और खो खो टूर्नामेंट जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे सबा परवेज से। बिल्कुल, आपने मॉडर्न ज़माने की गेम्स तो खेली ही होंगी, लेकिन खो खो का नाम भी कहीं ना कहीं सुना होगा और यकीनन खेला भी होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीजे सिंध कॉलेज के ग्राउंड में, जहाँ पर 2 टीम्स जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं खो खो गेम के लिए। मेरे साथ रौनक इस्लाम गर्ल्स कॉलेज की जो है वो लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ये खो खो गेम जो खेल रही हैं आप, किस तरह से इंटरेस्ट आया और किस तरह खेलते हैं ये भी बता दें। मुझे इस तरह से इंटरेस्ट आया, ये एक गेम है, इंटरनेशनल गेम है और हम लोगों को आगे जाना चाहिए। पाकिस्तान ऐसे गेम्स में इंटरव्यू देगा और इंटरेस्ट लेगा तो फिर आगे ऐसे अच्छा होगा। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हालत कैसी है, तो हम लोगों को और ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अच्छा, मुझे बताएं कि क्रिकेट तो सब खेलते हैं, तो ये खो खो खेलने का किस तरह से आपको दिलचस्पी हुई? हमारी मिस ने हमें गाइड किया और समझाया, हर चीज़ से गाइड किया कि ये इस गेम में होता है। तो मिस ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया और हमें गेम्स सब स्पोर्ट्स में लाई। जी बिल्कुल, बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कॉलेज लियारी और साथ साथ रौनक इस्लाम के गर्ल्स कॉलेज में जो है वो दोनों टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं खो खो गेम के लिए और यहाँ पर मौजूद है। और इनका यही कहना है कि क्रिकेट या फिर दीगर गेम्स तो खेलते रहते हैं ख़वातीन, लेकिन हमें पुरानी गेम्स को भी जो है वो आगे लाना चाहिए और यकीनन खो खो गेम जो है वो इंटरनेशनली भी खेला जाता है। जी अब आपको बताएं कि लूट मार और डकैती के केस में पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गिरोह को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। आपको बताते चलें कि लूट मार और डकैती के केस में पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गिरोह को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में पेश कर दिया है। मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखें, लूटमार, डकैती और राहज़नी का मामला है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार 3 रुकनी डकैत गिरोह को अदालत में पेश कर दिया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुलजिम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने मुलजिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इन तीनों मुलजिमान में शहरियार हसन अली और ग़ुलाम मुस्तफ़ा शामिल है, जबकि तफ्तीशी अफसर का कहना है कि इसमें एक मुलजिम मफरूर है जिसका नाम फैसल है। इन्हें जो है वो पुलिस ने इनका पीछा करते हुए इन्हें गिरफ़्तार किया था। मुलजिमान जो है वो मुतादिद वारदातों में जो है वो मुलव्विस रहे हैं। मुलजिमान से जो है वो 3 मोबाइल फ़ोन, जबकि इसके अलावा जो है वो नकदी और कुछ जोड़े भी बरामद किए गए हैं जो इन्होंने एक फ़ैमिली से छीने थे। तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना था कि अब हमें जो है वो इनके हवाले से मज़ीद तफ्तीश करनी है कि ये पहले तो किसी मुकदमे में मतलूब तो नहीं थे या किसी और थाने पे भी इन पर FIR या मुकदमे का इंदराज तो नहीं है। वाक़े का मुकदमा जो है वो सरकार की मुद्दत में थाना सऊदाबाद में दर्ज है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, थाना बिलाल कॉलोनी से चंद कदम के फासले पर पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग का वाक़या है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी बिल्कुल, देखिए, बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद में जो है वो सिक्योरिटी 2 में जज के साथ तैनात पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। गोली मारकर उनको शहीद किया गया है। इस वक्त उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, आप कौन है उनके, और ये हम देख रहे हैं एहलकार को शहीद किया गया है गोलियां मारकर, क्या वाक़या था, हुआ क्या था, आप कौन लगते हैं उनके? मैं उनका कज़न हूँ और वो सुबह ड्यूटी पे जा रहे थे और ड्यूटी पे जाने के लिए जब वो घर वालों से मिल के नीचे उतरे तो उनको जो है रेकी की गई थी उनकी और उनको टारगेट किया गया और वो ऑन द स्पॉट जो है अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन उनको फिलफोर जो है हमारे उनके भाई ने और उनके कज़नों ने जो है उनको फिलफोर आगा खान हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन वो जान की बाजी हार गए वहाँ। और उसके बाद जो है यहाँ फोर्सेस पहुँची और क्राइम सीन की टीम पहुँची और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या रेकी हुई है उनकी, कितने बजे, टाइम क्या था जब वो निकले थे और क्या कोई दुश्मनी थी उनकी? क्योंकि एक जज के साथ तैनात थे SSP सेंट्रल के मुताबिक, क्योंकि ये थानों में भी तैनात रह चुके हैं। कितने बजे निकले थे, कितने बच्चे थे, शादीशुदा थे ये? बिल्कुल शादीशुदा थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो जो है एक दलेर इंसान थे और हमेशा जो है वो फ़ौज के जितने भी मराइल हुए हमेशा सफ़े अव्वल में रहे। तमाम फोर्सेस के साथ उन्होंने जितने पुलिस के मुकाबले हुए हमेशा वो वहाँ अपने आप को हाजिर किया उन्होंने और इस कौम की खिदमत की। और इस 2 साल से तकरीबन 2 या 3 साल से जो है वो सिविल कोर्ट्स के साथ जो है वो जज के साथ शाह वलीउल्लाह के साथ जो है एडवोकेट खटक साहब उनके साथ तैनात थे
और जो सुबह SHO साहब पहुँचे हैं बिलाल थाने के, उन्होंने बताया उनको 2 खोल मिले और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ शुरू की। और जो यहाँ शवाहिद मिले हैं, जो जिन लोगों का बताना था, उन्होंने ये कहा है कि 2 अफराद थे जो 125 के ऊपर मौजूद थे और शाल उड़े हुए थे। अच्छा, और कहाँ पर फरार हुए हैं मुझे ये बताइएगा, कितने बजे, टाइम क्या था? टाइम एग्जैक्टली जो है 7:15 बजे का टाइम था, 7:25। बच्चे स्कूलों के लिए निकल रहे थे। इनकी शादी को हो गए कम से कम 10 साल तकरीबन हो गए, 10 साल से ऊपर हो गए, 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए, 10 से ऊपर है तकरीबन। यहीं पर रहते थे। पुलिस में तकरीबन ये मेरे ख्याल 15 साल से ऊपर की इनकी सर्विस है। 18 साल हो गए होंगे। बिल्कुल, आपका नाम क्या है? आकिल अमान, वाहिद अमान। बिल्कुल, पुलिस एहलकार था, शहीद कर दिया गया है, रेकी की गई है। उनकी 2 मुलजिमान थे, शाल उड़ी भी थी उन्होंने। SSP सेंट्रल सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। बिलाल कॉलोनी थाने के बिल्कुल चंद कदम फासले पर यह वाकया अफसोसनाक पेश आया है। और पुलिस एहलकार काफ़ी सालों से, 18 साल से ज़ायद से वो पुलिस में तैनात था, जो कि मुख्तलिफ थानों में तैनात रह चुका है और फिर जज के साथ सिक्योरिटी थी और पहले भी जो है वो ये रह चुके हैं, पुलिस के अंदर अपनी खदमात अंजाम देते रहे हैं। और ये अफसोसनाक वाकया न्यू कराची के अंदर पेश आया है और इस वक्त जो है वो अफसोसनाक खबर यह है कि वो ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए शहीद हो गए हैं। इस हवाले से जो है वो काफ़ी हम देख रहे हैं कि अफसोस का समा जो है वो इलाके के अंदर हुआ है। SSP सेंट्रल की जानिब से मुख्तलिफ CCTV कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लवाहिकीन का ये कहना है कि रेकी हुई है मुबैना तौर पर, जिसके बाद ये वाकया हुआ है। और SSP सेंट्रल ज़ीशान शफीक से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी।